Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment and a bundle of the Truth Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 5.1, question number 2. Evaluate the following expression for the given values of each variable. वेरिएबल की वैल्यूज़ हमें गिवन है और हमने इनको एवेल्यूएट करना है या सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 3 इंटू आर स्क्र माइनस एस स्क्र। आर की वैल्यू 2 है और एस की वैल्यू -1 है। तो स्टूडेंट्स हमने इसको वैल्यूएट करना है। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 इंटू आर की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है 2 और उसका स्क्र है, तो इसलिए मैं ये स्क्र ब्रैकेट डालूँगा और आर की जगह हम लिखेंगे 2 और इसका स्क्र। आगे माइनस है तो इधर माइनस आएगा, आगे इसकी वैल्यू -1 है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -1 स्क्र और इसको कर लेंगे क्लोज। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 इंटू आर की जगह हमने 2 लिखना था तो ये 2 स्क्र आएगा। 2 स्क्र मीन 4 -1 का स्क्र स्टूडेंट्स +1 आएगा तो वो +1 हम इधर लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 में से 1 को माइनस करें तो 3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। आगे इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स और सेकंड पार्ट है 1/2 mv² और इसमें हमें m की वैल्यू जो है वो 18.75 है और v की वैल्यू 5.6 है। तो हम लिखेंगे जी कि m इज़ इक्वल टू 18.75 और v इज़ इक्वल टू 5.6। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये मैं लिखूँगा 1/2 इंटू एम की जगह हम लिखेंगे 18.76 और v की जगह हम लिखेंगे 5.6 और इसका स्क्र। इसको स्टूडेंट्स हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18 और आगे 0.2 3 ज़ार 6, 1 कैरी 2 8 ज़ार 16 और 5.6 का हम स्क्र लेंगे। इसका स्क्र आएगा स्टूडेंट्स 31.36। अब हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे मल्टीप्लाई। 1.36 मल्टीप्लाई बाय 9.38 तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 294.16। 294.16 2 डिजिट तक स्टूडेंट्स हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया है। अगर आप राउंड ऑफ नहीं करना चाहते तो आप कंप्लीट आंसर भी इसका लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। अभी इसका ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट था, अभी हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2gs वेयर एज g इज़ 32.2 एंड s इज़ 144.9। तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय g की जगह लिखेंगे 32.2 और s की जगह लिखेंगे 144.9 स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स हम इन तीनों नंबर्स को करेंगे मल्टीप्लाई और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 32.2 मल्टीप्लाई बाय 144.9 तो ये आएगा स्टूडेंट्स 9331.56 9331.56 और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 96.6। तो ये हमने थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 3x - y + 1/z और x की वैल्यू है स्टूडेंट्स -1/2, y 3 है और z की वैल्यू -1/3 है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू x की जगह हम लिखेंगे -1/2 माइनस y की जगह हम लिखेंगे 3 + 1/z की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे -1/3। तो ये स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हो तो वो न्यूमरेटर बन जाता है। कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट्स असल में ये है 1/z और डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है स्टूडेंट डिवाइड करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1/z और z की जगह अभी हम लिखेंगे 1/z की जगह -1/3 और चूँकि ये डिवाइड कर रहा है तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -3/1। तो इस तरह स्टूडेंट्स अगर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हो तो वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर जो भी हो उसके साथ मल्टीप्लाई करता है। तो ये प्रोसेस करके मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि ये 3 जो है ये न्यूमरेटर कैसे बनेगा। फिर इस चीज़ को समझें कि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हो यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये आपको पता है फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं और अगर डिनोमिनेटर में फिर डिनोमिनेटर आ रहा हो तो वो न्यूमरेटर बन जाता है।
लेकिन अगर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर हो तो वो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब स्टूडेंट्स जब 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -3/2 माइनस इस 3 को हम लिख लेते हैं 3/1 प्लस और ये माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस और माइनस माइनस, और ये जो स्टूडेंट्स 3 है ये जब न्यूमिनेटर बनेगा तो ये आ जाएगा 1 × 3/1 और ये माइनस से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा -3/2 -3/1 -3/1 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर। 2 इसका एलसीएम आएगा तो ये आएगा -3 -6 यानी कि 2 को 1 से डिवाइड किया और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका आंसर आ जाएगा -15/2। अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है इसका फिफ्थ पार्ट। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है 0.1d² प्लस 0.01d प्लस 1 और d की वैल्यू है -0.2। तो अब d की जगह स्टूडेंट्स हम -0.2 पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.1 इंटू डी की जगह हम लिखेंगे -0.2² प्लस 0.01 और फिर d की जगह हम लिखेंगे -0.2 और आगे +1 एज इट इज़ आएगा। अब स्टूडेंट जब हम -0.2² करेंगे, आप ये कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो जब आप माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये ब्रैकेट में हम माइनस अभी ख़त्म कर देंगे और 0.2² करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 0.04। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने करने लगा हूँ। आप ब्रैकेट में लिखेंगे -0.2 ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर करेंगे तो ये स्टूडेंट्स वो आंसर आपको दे रहा है 0.04 और आगे फिर 0 दे रहा है क्योंकि मैंने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक फिक्स किया है, तो ये इस तरह आ जाएगा 0.04। आगे स्टूडेंट्स ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस और माइनस माइनस 0.01 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.002। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं और +1 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स 0.1 को जब 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.004। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं -0.002 +1 और कैलकुलेटर जब यूज़ करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.002। ये फिफ्थ पार्ट था। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सिक्स पार्ट और सिक्स पार्ट में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो है 4/7b³ -3 होल नंबर 1/2b² प्लस b -3 और b की वैल्यू दी है स्टूडेंट्स उसने 1/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 4/7 एज इट इज़ आएगा और b की जगह हमने लिखना है 1/2 और इसका क्यूब -2 3 6 प्लस 1 ये आ जाएगा 7/2 और फिर b की जगह हम लिखेंगे 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस b की जगह लिखेंगे 1/2 -3। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन 4/7। 1 का क्यूब हम लेंगे तो 1 नहीं आएगा और 2 क्यूब करेंगे तो ये 8 आ जाएगा -7/2 इंटू 1² मीन 1 और 2² मीन 4 प्लस 1/2 -3/1। हम इसको कर सकते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ताकि हम एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर सकें। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8 क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 1 जार 1 ओवर 7 2 जार 14। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये कैंसिल नहीं हो सकते तो इनको हम -7/8 एज इट इज़ लिख लेंगे प्लस 1/2 -3/1। अब स्टूडेंट्स जब हम इन तीनों डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेंगे तो ये इसका एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स 56। आप इसका एलसीएम ले भी सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसका एलसीएम कैसे लेंगे आप। 14 8 2 और 1 तो ये 2 के टेबल से स्टूडेंट्स कैंसिल होंगे। 28 भी मैं चेक करता हूँ जी। 2 7 जार 14, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 और 1 एज इट इज़। फिर 56 ही आएगा स्टूडेंट्स, चूँकि अब इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो 7 4 जार 28 और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 56। तो 56 इसका एलसीएम आ जाएगा। 56 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 -56 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 प्लस 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा और 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया
तो 28 ये आ जाएगा, माइनस 56 को 1 से डिवाइड किया तो 56 आएगा, और 56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 56 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 168। अब स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लिखेंगे 4 माइनस 49 प्लस 28 माइनस 168, तो जब हम इसको इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 185 ओवर 56। और अगर हम इसको करना चाहें मिक्स नंबर में तो आप 185 को स्टूडेंट्स 185 को डिवाइड करेंगे 56 से, 5 3 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, 1 कैरी 15 और 1 16, 7 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 होल नंबर 17 ओवर 56। तो ये भी आंसर करेक्ट है। और अगर आप मिक्स नंबर में लिखना चाहते हैं तो माइनस 3 होल नंबर 17 ओवर 56, ये स्टूडेंट्स दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।